नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। कर्नाटका में कल विधानसभा चुनाव के मतदान की सभी तैयारियां पूरी। 224 सीटों के लिए 2615 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने म्यांमार में सितवे बंदरगाह का उद्घाटन किया। कोलकाता से भेजे गए पहले भारतीय मालवाहक पोत की अगवानी की। भारत ने श्रीलंका को आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए $1 अरब की ऋण सुविधा 1 वर्ष के लिए बढ़ाई। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट परिसर से गिरफ्तार किया गया। और ताशकंद विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाज दीपक भोरिया और निशांत देव क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कर्नाटका विधानसभा चुनाव के लिए कल वोट डाले जाएंगे। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। चुनाव मैदान में 2615 उम्मीदवार हैं। सुचारू मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 3 लाख से अधिक चुनाव कर्मी, राज्य पुलिस के 84,000 जवान और 58,000 से अधिक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवान कल सुरक्षा ड्यूटी के लिए तैनात रहेंगे। प्रदेश भर में आज सुबह मतदान कर्मियों को ईवीएम वितरण केंद्रों पर ईवीएम और चुनाव संबंधी अन्य सामग्री सौंपी गई। शाम तक सभी पोलिंग पार्टियां बसों और अन्य वाहनों से कड़ी सुरक्षा में अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गईं। मतदाताओं को उनके पोलिंग बूथों की जानकारी देने के लिए उन्हें मतदाता पर्चियां वितरित की गई हैं। चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए चुनावना मोबाइल ऐप और वोटर हेल्पलाइन ऐप शुरू की हैं। ऐप पर मतदाता पोलिंग बूथों पर कतार और पार्किंग की उपलब्धता के बारे में ताजा जानकारी हासिल कर सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि चुनाव आयोग द्वारा सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की मदद से बड़े स्तर पर चलाए गए मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का असर दिखाई देगा और वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में हुए 72% से अधिक मतदान का रिकॉर्ड टूटेगा। सुधिंद्रा के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए बेंगलुरु से मैं आदित्य शुक्ला। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने मतदाताओं, विशेष रूप से पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं से कर्नाटका विधानसभा चुनाव के लिए कल उत्साहपूर्वक मतदान करने की अपील की है। उन्होंने युवाओं से 103 वर्षीय महादेव महालिंगमाली जैसे बुजुर्ग मतदाताओं से प्रेरणा लेकर लोकतंत्र के उत्सव में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा। कर्नाटका में विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने के दौरान प्रवर्तन एजेंसियों ने 375 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की वस्तुएं और मुफ्त में बांटे जाने वाले सामान जब्त किए। राज्य में 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान जब्त की गई वस्तुओं से ये 4.5 गुना अधिक है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल तथा म्यांमार के उप प्रधानमंत्री और परिवहन तथा संचार मंत्री एडमिरल तिन ऑंग सेन ने आज म्यांमार के रखाइन प्रांत में सितवे बंदरगाह का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से पहला भारतीय मालवाहक पोत सितवे बंदरगाह पहुंचा। इस बंदरगाह के चालू होने से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और क्षेत्रीय बाजार में बढ़ोतरी होगी। साथ ही रखाइन प्रांत की स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। बंदरगाह के शुरू होने से संपर्क बढ़ेगा और क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के पुलिसकर्मियों को 8 कीर्ति चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए। इनमें से 5 कीर्ति चक्र और 5 शौर्य चक्र मरणोपरांत प्रदान किए गए। कर्मियों को शौर्य, अदम्य साहस और कर्तव्य परायणता के प्रति विशिष्ट समर्पण के लिए वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए। रक्षा अलंकरण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी उपस्थित रहे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में 2022 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों के पहले चरण के प्रशिक्षण कार्यक्रम में विपश्यना शिविर को संबोधित किया।
श्री कोविंद ने कहा कि स्वर्णिम भारत के निर्माण के लिए आधुनिक और सेवाभावी सोच के साथ काम करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक दिन के राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी 5,500 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री राजसमंद और उदयपुर में 2 लेन की सड़क निर्माण परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आबू रोड में ब्रह्म कुमारियों के शांतिवन परिसर जाएंगे। श्री मोदी का आबू रोड में एक जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प। योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको। अब तक इस योजना से 5 करोड़ 20 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने भीषण वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका को उबारने के लिए $1 अरब की ऋण सुविधा 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी है। ये पिछले वर्ष श्रीलंका को भारत की ओर से दी गई $4 अरब की आपात सहायता का हिस्सा है। ये राशि इस वर्ष मार्च तक पूरी दी जानी थी, लेकिन अब इसे मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। श्रीलंका की वित्त उपमंत्री प्रियंत रत्ननायके के अनुसार इससे श्रीलंका को आवश्यक आयातित वस्तुओं का भुगतान करने में मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट। भारत की ओर से दी जाने वाली ऋण सुविधा इस बात का परिचायक है कि भारत श्रीलंका के लोगों की मदद के लिए प्रतिबद्ध है। श्रीलंका में पिछले साल सबसे बुरा आर्थिक संकट का दौर आया था। ईंधन, रसोई गैस और दवाओं जैसी महत्वपूर्ण आयातित वस्तुओं का भुगतान करने में भी कठिनाई हो रही थी। हालांकि स्थिति में अब सुधार हुआ है। श्रीलंका को मार्च में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लगभग $3 अरब का आर्थिक पैकेज मिला था। कोलंबो से AM फारूकी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इसराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में भारत इसराइल संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई। डॉक्टर जयशंकर ने बैठक के बाद कहा कि दोनों देशों ने I2U2 संगठन में प्रगति और बहुपक्षीय मंचों में सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया। इसके अलावा यूक्रेन, हिंद प्रशांत और संबंधित क्षेत्रों के बारे में विचारों का आदान प्रदान किया गया। इसराइल के विदेश मंत्री कोहेन ने इसराइल में सुरक्षा मामलों को ध्यान में रखते हुए भारत की अपनी 3 दिन की यात्रा छोटा करने का फैसला किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल से मुलाकात की। बैठक के दौरान श्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत नीति के अनुरूप स्वदेशीकरण की दिशा में भारत की प्राथमिकता का उल्लेख किया। इसराइल के विदेश मंत्री ने स्वदेशीकरण के लिए भारत के प्रयासों में इसराइल का सहयोग जारी रहने की पुष्टि की। G20 देशों के तीसरे विकास कार्य समूह की औपचारिक बैठक आज गोवा में शुरू हुई। 11 मई तक चलने वाली इस बैठक में G20 सदस्यों, 9 आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के 80 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पहलुओं पर चर्चा शुरू की। प्रतिनिधियों ने भारत की प्रस्तावित कार्य योजना पर चर्चा की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी की आतंकी और अलगाववादी गतिविधियों से जुड़े मामले में विभिन्न स्थानों पर छापे मारे। NIA ने एक बयान में कहा है कि जमात-ए-इस्लामी के जम्मू कश्मीर सदस्यों और समर्थकों के 16 स्थानों पर छापेमारी की गई। इनमें कश्मीर घाटी के बारामूला जिले में 11 और जम्मू क्षेत्र के किश्तवाड़ जिले में 5 स्थान शामिल हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में आज एक बस दुर्घटना में 3 बच्चों और 10 महिलाओं सहित कम से कम 22 लोगों की मृत्यु हो गई और 31 अन्य घायल हो गए।
मध्य प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए और मामूली रूप से घायलों को 25-25 हजार रुपए की तत्काल आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने बस दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने आज 8 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये योजनाएं लोगों को सस्ते बीमा कवच और सामाजिक सुरक्षा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इन तीनों योजनाओं का शुभारंभ पश्चिम बंगाल के कोलकाता में वर्ष 2015 में आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। एक रिपोर्ट। सरकार ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का शुभारंभ असंगठित क्षेत्रों के लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया था। सरकार ने वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता देने के लिए अटल पेंशन योजना की शुरुआत भी की थी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 1 वर्ष में एक बार भुगतान वाली जीवन बीमा योजना है, जिसका प्रतिवर्ष नवीनीकरण किया जाता है। 436 रुपए के वार्षिक प्रीमियम देने पर किसी कारण से बीमा धारक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की स्थिति में 2 लाख रुपए की राशि मृतक के परिजनों को दी जाती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 1 वर्ष में एक बार भुगतान वाली दुर्घटना बीमा योजना है, जिसका प्रतिवर्ष नवीनीकरण किया जाता है। इस बीमा का प्रीमियम 20 रुपए प्रति वर्ष है। दुर्घटना के कारण बीमित व्यक्ति के दिव्यांग हो जाने या मृत्यु हो जाने पर उसके परिजनों को 2 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अभिदाता के योगदान के आधार पर उन्हें 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक की मासिक पेंशन दी जाती है। भूपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजनाओं के 8 वर्ष पूरे होने पर सभी लाभार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट परिसर से अल कादिर ट्रस्ट मामले में गिरफ्तार किया गया। इमरान खान को पाकिस्तानी रेंजर्स ने हिरासत में लिया है। एक संपत्ति कारोबारी के साथ किए गए समझौते के बारे में इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी तथा उनकी पार्टी PTI के नेता राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो की जांच का सामना कर रहे हैं। इससे राष्ट्रीय खजाने को कथित तौर पर 50 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व और आसपास के दक्षिण अंडमान सागर पर कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके तेज होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि मछुआरे, छोटे जहाज, नावें और ट्रॉलर दक्षिण पूर्व और मध्य बंगाल की खाड़ी तथा अंडमान सागर की ओर न जाएं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाज दीपक भोरिया और निशांत देव क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में 51 किलोग्राम भार वर्ग में दीपक ने चीन के जियामाओ झांग को 5-0 से हराया। 71 किलोग्राम भार वर्ग में निशांत ने फलस्तीन के निदाल फोकाहा को पराजित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटका में कल विधानसभा चुनाव के मतदान की सभी तैयारियां पूरी। 224 सीटों के लिए 2615 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने म्यांमार में सितवे बंदरगाह का उद्घाटन किया। कोलकाता से भेजे गए पहले भारतीय मालवाहक पोत की अगवानी की। भारत ने श्रीलंका को आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए $1 अरब की ऋण सुविधा 1 वर्ष के लिए बढ़ाई। और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट परिसर से गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।